हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एक नीट एंड जेई एक्सपीरियंस के लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है आज हम ग्राफ। तो आज हम एक ग्राफ के बारे में स्टडीज करने जा रहे हैं। ग्राफ क्या है? ग्राफ हमें एक थियोरेटिकल क्वेश्चंस को एक प्रैक्टिकल अप्रोच देने के लिए बहुत काम आता है। सपोज इन फिजिक्स में हम बोले मोशन इन 2D, मैथमेटिक्स में पूरा कैलकुलस, मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पूरे ग्राफ में काम आते हैं। ठीक है, तो हम पहले जो देखते हैं कि ग्राफ बनाते हैं कैसे। तो हमें जो थिंग्स रिक्वायर्ड, हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्लॉट अ ग्राफ। अभी हमें जो देखना है, हम फिलहाल 2D ग्राफ के ऊपर ध्यान ज़्यादा देंगे। हमें 3D ग्राफ अभी हमें देखना नहीं है, हम फिलहाल 2D ग्राफ को देखेंगे। तो 2D ग्राफ बना, हम इसको बेटरली क्या बोल सकते हैं, और 2D ग्राफ। तो 2D ग्राफ को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले दो वेरिएबल की जरूरत होती है, जिसमें से पहला वेरिएबल को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से बताते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y से बताते हैं। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से बताएंगे एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y से बताएंगे। तो जो प्लेन में जहां हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? वो हमारे दो एक्सिस से बना हुआ एक प्लेन होता है, जिसमें से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हम हमेशा हमारा जो ग्राफ बनाएंगे वो हम हमेशा अपना कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाएंगे, जिसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन जो होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हम जितने भी ग्राफ होते हैं हमारे 2D ग्राफ, वो हम कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाते हैं, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन अच्छे से बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम जो देखेंगे वो है हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम कार्टेशियन प्लेन इसको बोले तो। ठीक है, तो हम अपना ग्राफ कौन सी दो किस में बनाएंगे? कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे, जिसमें जो हमारी जो ओरिजेंटल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। तो जब भी हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं तो हमारे ये पूरा, सपोज ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है, तो जब भी हम कार्टेशियन बनाएंगे तो ये हमें 4 क्वाड्रेंट में बांट देता है, जिसको हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के नाम से फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा जो प्लेन होता है वो कार्टेशियन की मदद से 4 क्वाड्रेंट में बढ़ता है, जिसमें इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा इसमें क्या होता है, हम हमेशा इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो इसको मतलब होता है फर्स्ट दोनों पॉजिटिव, एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो हम अपना ग्राफ जो बनाएंगे वो कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे। तो कार्टेशियन प्लेन में जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट किसकी हेल्प से डिवाइड हुए हैं? ये क्वाड्रेंट हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की मदद से डिवाइड हुए हैं। तो हम इसमें पूरा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरव्यू है कि हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले 2 टाइप के वेरिएबल की जरूरत है, जिसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को बोला जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल y को बोला जाता है। और इनकी मदद से हम इसको कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे, जिसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो हमारी x एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन जो होती है हमारी y एक्सिस होती है। x एक्सिस एंड y एक्सिस हमें 2
एक्सिस एक्सिस हमें 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स एंड वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो देखते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं ग्राफ से। चलिए, तो हम अपना फर्स्ट ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ बोलेंगे। हम स्टार्ट लीनियर ग्राफ से करते हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे आसान जो ग्राफ होता है वो होता है हमारा y इक्वल्स टू एक्स, जो स्टार्टिंग होती है हमारे लीनियर ग्राफ की। तो वापस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो x होता है ये क्या होगा, x हमारा होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y जो होगा वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। x यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम क्या इस ग्राफ को क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो हम पहले सबसे पहले अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। तो कोई भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, जैसे हम लोअर ग्रेड में देख के आए थे, तो हम क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं। हम एक टेबल बना रहे हैं, ये हमारा x वेरिएबल, ये हमारा y वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोला गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम x की जो वैल्यू होती है वो हमारे अकॉर्डिंग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू हमें कोई बोलता नहीं है जनरली कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट करनी है। x की वैल्यू हमारी जो मर्जी होती है हम वो डालते हैं। जैसे कि अगर मैंने सपोज फर्स्ट टेबल में अगर मैं x की वैल्यू -1 डालूंगा, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 डालता हूं, तो वह हम जब ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे तो x की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे -1 डाली, तो हमें आंसर रिटर्न में दे देता है y भी एक -1 दे देता है। तो मतलब जैसे ही मैंने x की वैल्यू डाली तो रिटर्न में मुझे y मिल गया, जैसे ही मैंने x की वैल्यू डाली रिटर्न मुझे y मिल गया। तो यहाँ पे इसलिए हम बोलते हैं x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कैसे नेचर को आप डाल रहे हो। तो जैसे अगर मैं -1 डालूँ, -2 डालूंगा तो -2 मिलेगा, 0 डालूंगा तो 0 मिलेगा, 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 2 मिलेगा एंड 3 पे 3 मिलेगा। तो हमें करना क्या है, जो हमने ये सेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y निकाली है, इसको विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर पेयर हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं और उन सब लाइन को ज्वाइंट, उन सब पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे तो हमें हमारा जनरल ग्राफ मिल जाता है। ये हमारा एक जनरल मेथड है, बट हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, यहाँ पे हम जल्द से जल्द कैसे ग्राफ, कोई ग्राफ को बनाए, हम यहाँ पे वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी। अगर जब मैं वैल्यू को इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारा ग्राफ कुछ बनेगा। ये हमारा ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स का कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ हमारा y इक्वल्स टू एक्स का बनता है। ये मैंने कैसे बनाया, ये हमने विद द हेल्प ऑफ पॉइंट सब्स्टिट्यूट करा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 -1 y हमारा -1, x की वैल्यू -2 y हमारा -2, x की वैल्यू -3 y हमारा -3।
तो ये हमने ऑर्डर पेयर की मदद से सेट्स ऑफ पॉइंट्स निकाले, इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइंट किया तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, जो किसका ग्राफ होता है y = x का ग्राफ। देखिए हमें बचपन में जो ग्राफ बनाने होते थे वो हमें नीट एंड क्लीन वर्क करना होता था, बट अभी हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमारे पास एक क्वेश्चन होगा जो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा, उसको हमें क्या करना है, उसको हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको क्या कर रहे हैं हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, ताकि क्या हो जाए जो क्वेश्चन हमें जाता है, जो डेटा हमें गिवन है उसको अच्छे से बेटर तरीके से हम उसको समझे, ताकि उसको करने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा मेथड आ जाए। तो ग्राफ हमें कुछ नहीं देगा, ग्राफ हमें वो क्वेश्चन का एक प्रैक्टिकल अप्रोच देगा कि आप उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, मतलब सेकेंड थॉट हमें जो सेकेंड सॉल्यूशन होते हैं वो हमें ग्राफ इजीली दे देता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नीट एंड क्लीन वर्क नहीं दिखाना है, हमें ये सेट्स ऑफ पॉइंट नहीं दिखाने हैं कि आपको सारी वैल्यू डाल के करना पड़ेगा। हमारा जो यहाँ पे काम है वो क्या है कि हमें इजी वे में इनको ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है और इजी वे में कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, आज हम ये लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, y = x का ग्राफ बनाया हमने, जो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बनाए, तो ये हमारा ग्राफ बना। तो ये हमारा ग्राफ किसका है, y = x का है। हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अगर मैं टेबल को देखूं या ग्राफ को देखूं, जैसे मेरा नेचर ऑफ x है वैसा मेरा नेचर ऑफ y है। देखो अगर मेरा नेचर ऑफ x -1 है तो सेम टू सेम मेरा y आया, जैसा मेरा x था वैसा मेरा y आया, जैसा मेरा x था वैसा मेरा y आया, जैसा x वैसा y। तो ऐसे ग्राफ को, इस ग्राफ को हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट ग्राफ। लीनियरली डिपेंडेंट ग्राफ कि जैसा नेचर ऑफ x है वो वैसा ही नेचर ऑफ हमारा y भी है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोले हैं, लीनियरली डिपेंडेंट ग्राफ। तो y = x को हम क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट ग्राफ। अगर देखो हमें इतना बड़ा भी नहीं बनाना है कि ताकि हमारा आधा पेपर वेस्ट हो, हमें ग्राफ सिर्फ छोटे अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इतना भी बनाते हो y = x का, तो भी हमारा काम मोर देन इनफ हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम नॉर्मल ग्राफ के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस करने से, क्या x के अंदर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या चेंजेस करने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चीज़ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एडिशन करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं, सपोज अगर मैं बोल देता हूँ y = x + 1, ये सारे जितने भी ग्राफ में बनवाऊंगा, अगर आप जैसे हमने जो फर्स्ट प्रोसीजर फॉलो किया है, आप टेबल बनाइए, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आप उनको सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके अंदर प्लॉट करोगे ऑर्डर पेयर के हिसाब से, इनको ज्वाइंट करोगे तो आपको लाइन मिल जाएंगे। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें एज सुन एज पॉसिबल आंसर लाना होता है। अगर हम ग्राफ में ही सारा टाइम वेस्ट कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का क्या होगा। तो आपको करना क्या है, आपको इन सबको जल्दी से जल्दी क्विक समझना है, कैसे इनको अप्लाई करना है, और फिर उसको देखते हैं। तो देखो अगर हम देखें तो इस टॉपिक को अगर हम बोल दें कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, चलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो नेक्स्ट ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, y = x + 1। तो हम वही बनाएंगे, पहले हम किया हमारा कार्टेशियन प्लेन बना। चलिए हमने प्रीवियसली देखा था, क्या अगर मैं बोलूं कि y = x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो ये मेरा जो बना था ये मेरा y = x का ग्राफ था। मुझे अब क्या करना है, मुझे y = x + 1 का ग्राफ बनाना है। तो y = x + 1 का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा y = x + 1 का। देखिए अगर मैं थोड़े बहुत सेट्स ऑफ पॉइंट्स बता दूं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर ये वैल्यू -1 हुई तो यहाँ पे y क्या देगा, 0 देगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y 1 देगा। ऐसे ये 0,0 हुआ। तो देखिए क्या हुआ, ये दोनों लाइन, जो रेड लाइन है यहाँ पे और जो ब्लू लाइन है, दोनों में फ़र्क क्या आया, कुछ नहीं आया। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अगर मैं बोलूँ इसको नाम दे दूँ L1, इसको नाम दूँ L2, तो यहाँ पे दिख क्या आ रहा है, L1 इज पैरेलल टू L2। बस फ़र्क क्या हुआ कि हमारी जो ये ब्लू लाइन L1 लाइन है वो L1 से L2 से सिर्फ एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हो गया।
तो हम क्या देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने x के कोएफिशिएंट के अंदर को कोई कांस्टेंट को ऐड किया तो हमारा जो ग्राफ है वो एक लेवल ऊपर चला गया। तो जैसे अगर मैं बोलूं ये जो ग्राफ होगा तो ये किसका हो जाएगा, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, मीन्स ये एक स्टेप और ऊपर चला गया तो +2। अगर ये बोलूं तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, तो ये स्टेप और ऊपर चला गया। तो ये हमारे होते हैं क्या, अगर मैं कोएफिशिएंट के अंदर कोई वैल्यू को ऐड करता हूं तो मेरा ग्राफ क्या होता है, उतने स्टेप ऊपर 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 शिफ्ट होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट को माइनस कर दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे हम एक जनरल देख सकते हैं कि यहाँ से कितना स्टेप नीचे चला गया, ये -2 चला गया, सॉरी -1 यहाँ पे -2 यहाँ। तो जैसे हम देख रहे हैं क्या हुआ, जैसे ही कोई कांस्टेंट को मैंने प्लस किया तो हमारा ग्राफ क्या हुआ, उतने स्टेप ऊपर जा रहा है। जैसे ही मैं कांस्टेंट से माइनस कर रहा हूँ तो हमारा ग्राफ उतने स्टेप नीचे जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं, जनरल टर्म्स बोल सकते हैं क्या, अगर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस सी, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस सी की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं कोई कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरा ग्राफ अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है विद द वैल्यू c, विथ वैल्यू c। तो अगर मैं प्लस करूंगा तो प्लस में ऊपर जाता रहेगा, माइनस करूंगा तो माइनस जाता रहेगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जब भी मैं x के कोएफिशिएंट के अंदर, जरूरी नहीं है कि वो लीनियर ग्राफ हो, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी पढ़ रहे हैं, तो कोई भी ग्राफ हम बनाएंगे, तो कोई भी ग्राफ जब बनाते हैं तो जब भी मैं कोई वैल्यू को प्लस करूंगा कोई उस वैल्यू से वो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही कोई वैल्यू को माइनस करूंगा तो वही वैल्यू से वो ग्राफ क्या होगा, नीचे शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे हम जनरल बोल सकते हैं क्या, अगर कोई भी ग्राफ हुआ तो कोई भी ग्राफ हुआ, जरूरी नहीं है कि वो हमारा लीनियर ग्राफ हो। तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी माइनस की बात करूंगा तो ये सभी के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। जरूरी नहीं है कोई लीनियर ग्राफ हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक ग्राफ हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो, या हमारे मॉड्यूलस का ग्राफ हो, सभी में ये लॉजिक अप्लाई हो सकता है कि आप जैसे ही एफ ऑफ एक्स के या हमारे कोई कोफिशिएंट के अंदर क्या कर रहे हो, वो ऐड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी, वो प्लस सी करने पे ऊपर शिफ्ट होगा, माइनस सी करने पे नीचे शिफ्ट होगा, उतनी वैल्यू से उसमें फर्क आएगा। तो ये हमने क्या देखा, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि अगर मैं कोएफिशिएंट के अंदर कोई कांस्टेंट को प्लस कर ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए हमने अभी क्या देखा कि हम अपने ग्राफ के अंदर या अपने इक्वेशन के अंदर मैं कोई प्लस सी या माइनस सी से ग्राफ कांस्टेंट से उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखें कि हमें कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि y इक्वल्स टू एम एक्स, तो y इक्वल्स टू एम एक्स से अगर सपोज मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वापस अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो सिंपली सबसे पहले ग्राफ कौन सा होगा, y इक्वल्स टू एक्स का, तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ हमारा y इक्वल्स टू एक्स बना। अच्छा, तो देखिए, तो अगर देखो y इक्वल्स टू एम एक्स है, मैं हमेशा जब जब x की वैल्यू 0 दूंगा तो मेरी y की वैल्यू 0 तो आएगी। जब मैं x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तब मेरा y की वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब मैं जितने भी ग्राफ बनाऊंगा या जितनी भी लाइन बनाऊंगा सब पास से होंगे, सबके सब पास ओरिजिन से होने वाले, ये बात हम जानते हैं। तो मतलब जो प्रीवियस नॉलेज हमने देखा था क्या, जब कांस्टेंट को जब मैं प्लस या माइनस कर रहा था तो ग्राफ ओरिजिन को छोड़ के ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा था, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि हर जब मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ मुझे y 0 मिल रहा है। तो जो प्रीवियस नॉलेज देखा तो उससे थोड़ा अलग होगा। तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से, तो एक ग्राफ बनेगा हमारा, एक ग्राफ बनेगा हमारा ऐसा, एक ग्राफ बनेगा हमारा ऐसा। ठीक है, ये होगा हमारा y इक्वल्स टू अराउंड 2x, ये होगा हमारा y इक्वल्स टू x/2। तो देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं
जब हमारी m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और यहाँ पे क्या बोलूँगा, जब m की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी। तो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ही मैंने m की वैल्यू 1 से बड़ी रखी, जैसे ही मैंने m की वैल्यू 1 से बड़ी रखी, तो हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ था वो टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स द y एक्सिस। जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ था वो टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स द y एक्सिस, और जैसे ही मेरी m की वैल्यू 0 से 1 हुई तो हमारा जो ग्राफ था वो टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स द x एक्सिस। तो हम ये बोल सकते हैं अगर m हमारा ग्रेटर देन 1 हुआ तो वो टिल्ट होगा टुवर्ड्स द y एक्सिस, और अगर मैं बोलूँगा कि y अगर हमारा m से छोटा हुआ तो क्या, 1 से छोटा हुआ तो क्या होगा, टिल्ट होगा टुवर्ड्स द x एक्सिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो देखो जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ये अगर ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, और ये पूरा एंगल थीटा 3 है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, है ना। तो जैसे हमारी एंगल बढ़ते जा रही है तो हमारा ग्राफ क्या होता जा रहा है, टुवर्ड्स द y एक्सिस शिफ्ट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारी m की वैल्यू बढ़ेगी m क्या होता जाएगा, टुवर्ड्स द y एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे m की वैल्यू घटेगी तो m टुवर्ड्स द x एक्सिस शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम 12th में आ जाएंगे तो जो बच्चे जैसे जो 12th में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन होता है क्या है, डिफरेंशिएशन एक स्लोप होता है, स्लोप यानी tan थीटा होता है। तो आप देख ही सकते हो कि tan थीटा 3 ग्रेटर देन बड़ा है तो ये एंगल ज़्यादा बड़ा होगा, tan थीटा 2 ग्रेटर देन 0 से बड़ा है तो वापिस ये ज़्यादा होगा, tan थीटा 1 ये होगा। अगर मैं tan थीटा लगा दूँ ये भी तो बोल सकता हूँ tan थीटा 3 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, है ना। इसलिए हमारा ग्राफ क्या हो जा रहा है, टुवर्ड्स द y एक्सिस शिफ्ट हो रहा है। बट ये 11th वाले के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना बोल सकते हो कि जैसे अगर मैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो y एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगा, और जैसे ही मैं कोई कांस्टेंट से डिवाइड करता हूं तो वो x एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमने क्या करा, हमने हमारे ग्राफ के अंदर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी किया और कोई कांस्टेंट से डिवाइड भी किया, और समेशन भी किया और एडिशन भी किया। अगर जब मैं कांस्टेंट को प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ तो ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा है, बट वो क्या रह रहे हैं, एक दूसरे से पैरेलल रह रहे हैं, मतलब उनके एंगल में फर्क नहीं आ रहा। बट जब मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो सबके सब पासिंग थ्रू ओरिजिन तो हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है, वो टिल्ट हो रहे हैं। कोई ग्राफ हमारा टुवर्ड्स द y एक्सिस शिफ्ट हुआ, कोई ग्राफ हमारा टुवर्ड्स द x एक्सिस शिफ्ट हुआ। तो यहाँ तक हमने जो देखा ये हमारे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो मोस्टली सब जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आप कोई भी ग्राफ हो, जरूरी नहीं कि लीनियर ग्राफ हो, चाहे हम जैसे नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक ग्राफ भी देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ में जैसे कि मैं बताऊंगा क्या क्वाड्रेटिक ग्राफ में ऐसी चीज़ें करने से क्या फ़र्क पड़ता है जो चीज़ें हमारे लीनियर में नहीं पड़ी। ठीक है, तो आज हमने जो देखा, आज हमने हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी देखा, नॉर्मल ग्राफ भी देखा। तो नॉर्मल ग्राफ के अंदर जब मैंने ट्रांसफॉर्म करा उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़े चलिए, तो आज जितना हमने पढ़ा, देखो बात ये आती है कि हमने जितना पढ़ा कभी भी क्वेश्चन पूरा वैसा नहीं आएगा कि जैसे हमने पढ़ा कि आपको सिंपल पूछेगा, वो चीज़ आपको घुमा के पूछेगा। तो हम अगर मैं बात करूँ कोई जनरल, अगर मैं बात करूँ तो जनरल की जैसे सपोज अगर आपको कोई इक्वेशन मिल जाती है कैसे 2x + 4y इज इक्वल्स टू 12, सपोज ये हमें इक्वेशन मिली है। अगर मैं देखूं तो ये अभी तक हमने देखा ही नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन, ये कुछ नया आ गया। ठीक है, अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, 4y इज इक्वल्स टू 12 - 2x, हाँ कि ना। वैसे ही y इक्वल्स टू 12 - 2x अपॉन 4, तो y इक्वल्स टू 3 - x/2। तो देखिए ध्यान से, तो ये चीज़ में हम कर क्या रहे हैं, -x/2 + 3 लिख रहे हैं, -x/2 + 3 लिख रहे हैं। तो जहाँ पे अगर मैं देखूँ तो m की वैल्यू कितनी हो रही है, m की वैल्यू -½ हो रही है, और यहाँ पे मैं c कर रहा हूँ तो c को क्या कर रहा हूँ मैं, +3 कर रहा हूँ, c हमारा। तो साथ ही साथ मतलब मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और कोई नंबर से साथ में ऐड भी कर रहे हैं। इन शॉर्ट ग्राफ में ये हो रहा है ना। अगर मैं ये पूरा प्रोसेस करने जाऊँगा तो वापस टाइम हो जाएगा,
तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं इनको शॉर्ट में कैसे करें वो हम देखने वाले हैं। मीन्स आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको पूरा मेथड नहीं करना है, आपको शॉर्ट में कुछ कंप्लीट करना है तो कैसे करना है। तो इसका जो ट्रिक है हम जो देखने वाले हैं वो क्या है, आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले जो RHS का कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको हमेशा ट्राई टू मेक +1। हमेशा जो कांस्टेंट वाला पार्ट है RHS उसको +1 बनाने की कोशिश करिए। तो उसको जब मैं +1 बनाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ 12 से डिवाइड करूंगा। तो 2x + 4y = 12 मीन्स 2x + 4y = 12/12 होल 12। तो कितना आ जाएगा, x/6 + y/3 = 1। जब भी मैं x हमारे जो RHS वाला पार्ट है उसको +1 बना दूंगा तो कुछ फॉर्म हमारा हर बार ऐसा बनेगा। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोला जाता है कि ये बताता है कि जब भी मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा तो हमारा कर्व कितनी बार और कहाँ पे, ये जब मैं बनाऊंगा तो हमारा कर्व कितनी बार और कहाँ पे एक्सेस को कट करेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बताता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ये बताता है कि जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो हमारा कर्व एक्सेस को कहाँ पे और कितनी बार काटता है। जैसे कि अगर देखें तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, तो यहाँ पे x की पावर जो है वो क्या है, तो x की पावर यहाँ पे हमारी 1 है, तो मीन्स ये x एक्सिस को एक बार काटेगा। और वैसे ही अगर मैं बोलूँ y की पावर क्या है, y की पावर भी 1 है, तो मीन्स ये हमारे y एक्सिस को भी एक टाइम काटेगा। तो ऊपर कहाँ काटेगा, तो x के नीचे जो होता है 6,0 पे ये x को काटेगा, और y के नीचे जो होता है 0,3 इसको ये वहाँ काटेगा। मीन्स अगर जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो क्या बोलूँगा, मीन्स जो 6x क्या है, x की पावर 1 है, मीन्स ये जो कर्व बनेगा वो x एक्सिस को एक बार काटेगा, वो भी कहाँ काटेगा 6,0। तो हम जानते हैं 6,0 यहाँ लाई करेगा। वैसे ही मैं बोलूँगा y की क्या है 1 है, तो y की पावर 1 है तो वो कहाँ काट रहा है 0,3 पे काटेगा, तो 0,3 यहाँ लाई करेगा। हम बचपन से जानते हैं कोई भी फाइनाइट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें एक पॉइंट ये मिल गया A, एक पॉइंट B मिल गया। अगर मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दूंगा तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारा जो ग्राफ बना वो क्या बना, 2x + 4y = 12। मीन्स हमें कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना है ताकि जानने के लिए कि m क्या है, c क्या है, मुझे कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसको सब्स्टिट्यूट करो, उसको बनाओ, आपका काम हो जाएगा। तो आपको पूरा मेथड नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, आपको RHS को 1 बनाने की कोशिश करना है। 1 बनाने की कोशिश करोगे तो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि जो x की पावर अगर 1 है तो वो क्या बता रहा है कि वो एक बार काटेगा, वो कहाँ काट रहा है 6,0 पे काटेगा। और वैसे ही y की पावर जो है 1 है वो क्या काटेगा 0,3 काटेगा। बस इतना याद रखना कि जो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में भी हमेशा x +1 होना चाहिए और y भी +1 होना चाहिए। हमेशा जो नीचे बचता है उसी को हम लिखते हैं। हम जो न्यूमरेटर के बाजू में है वहाँ भी +1 होना चाहिए, x y के बाजू में +1 होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, क्वाड्रेटिक, कुछ भी बोलोगे तो अकॉर्डिंगली चेंज होता जाता है। बस हमें ये काम करना है। तो लेट्स सी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं, फिर देख कितना समझ में आता है। चलिए तो जैसे देखते हैं, -3x + 2y = 3, -5x - 2y = 7, 3x - 2y = 4। चलिए तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम है इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाऊंगा तो -3 से डिवाइड कर दूंगा, तो -3x + 2y होल अपॉन में 3 = 1। क्या आ जाएगा आंसर में, x के नीचे -1 प्लस y के नीचे 3/2 = 1। देखिए हर बार जरूरी नहीं है कि जो हमारा नीचे बनेगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू बने या
नेगेटिव वैल्यू बने या इंटीजर बने या रेशनल बने, ज़रूरी नहीं है हमारा हर बार ये बने। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी बने हमें अप्रोक्स वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं अप्रोक्स वैल्यू की बात करूं तो y के नीचे क्या है 3,2 विच इज़ अराउंड 1.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,1.5। अगर हम देखें ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0,1.5 और 0,3/2। नेक्स्ट हमारा -1,0, तो -1,0 यहाँ आ जाएगा। दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दो, ये हमारा ग्राफ बन गया -3x + 2y = 3 के बराबर। तो ये हमारा सिंपली ग्राफ बन गया -3x + 2y = 3 का ग्राफ। कितना शॉर्ट में हुआ, हमें करना कुछ नहीं है, हमें RHS को हमेशा 1 बनाना है, पॉजिटिव 1 बनाना है। तो जो x के नीचे बचेगा उसको लिख दो, y के नीचे बचेगा उसको लिख लियो। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट में ग्राफ बन गया -3x + 2y = 3। देखिए कहीं भी मैंने एक्यूरेसी नहीं देखी है कि कहाँ 0 आएगा, कहाँ -1 आएगा, कहाँ 1 आएगा। हमें सिर्फ एक रफ आइडिया चाहिए कि ग्राफ का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, कहाँ से वो जा रहा है, ताकि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हमें मिले। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो कहाँ से जा रहा है, कहाँ को आ रहा है। ठीक है, चलो जैसे नेक्स्ट ट्राई मारते हैं तो क्या आ जाएगा, x अपॉन -7/5 प्लस y अपॉन -7/2 = 1। तो x के नीचे कितना -7/5, तो -7/5 कुछ यहाँ लाई करेगा। ओके, तो -7/2 कुछ यहाँ लाई करेगा। दोनों को ज्वाइंट कर दूँ तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा -5x - 2y = 7। ठीक है, वैसे लास्ट वाला ट्राई मारते हैं तो क्या आ जाएगा, x के नीचे 4/3 माइनस y के नीचे प्लस -2 = 1। तो x कहाँ जाएगा, x हमारा 4/3, 0 यहाँ होगा, y -2 यहाँ होगा। दोनों को ज्वाइंट कर दूँ, ये ग्राफ हमारा बन गया 3x - 2y = 4 का। तो मीन्स आप कोई भी विद इन द सेकेंड्स आप कोई भी लीनियर ग्राफ बना सकते हो, आपको इतना कोई हेडेक नहीं होगा। आप सिंपली बस प्रोसीजर को फॉलो करिए, हमेशा +1 बनाइए। +1 बनाने के बाद जो भी बचता है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, जो हमारा ये x एक्सिस का इंटरसेक्ट बताता है, ये हमारा y एक्सिस का इंटरसेक्ट बताता है। दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़े बहुत नेगेटिव वैल्यू के देख लेते हैं। चलिए थोड़े बहुत नेगेटिव वैल्यू भी देख लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू कैसे दिखते हैं, न कैसे आएंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर मैं बोलूँ 3x - 2y = -3, 2x + 3y = -6, 2x + 5y = 11। ठीक है, माइनस में यूज़ कर ही रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, इसको 15 - 15 कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। चलिए ठीक है, चलो तो यहाँ से अगर जब हमेशा मैंने क्या बोला, इसको हमेशा पॉजिटिव 1 में बनाइए, तो आंसर क्या आ जाएगा, x अपॉन में -1 प्लस y अपॉन में 3/2 = 1। क्या हमने इस बार डिवाइड किया -3 से, इस बार हमने डिवाइड -3 से किया, तो क्या हो जाएगा, x के नीचे -1, यहाँ -1,0, y के नीचे 0,3/2, दोनों को ज्वाइंट कर दो, ये हमारा ग्राफ बन गया 3x - 2y = -3 के बराबर। वैसे ही अगर इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x के नीचे -3, y के नीचे -2 = 1। तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, x के नीचे -3, y के नीचे -2, दोनों को ज्वाइंट कर दो, हमारा ग्राफ बन गया। वैसे ही लास्ट वाला देख लीजिए, तो x के नीचे 15/2 प्लस y के नीचे -3 = 1। तो 15/2 एंड -3, तो 15/2 यहाँ लाई करेगा एंड -3 यहाँ लाई करेगा, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, हमारा ग्राफ बन गया। तो इन शॉर्ट हम कोई भी विद इन द सेकेंड हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हमारी लाइन कहाँ से कहाँ पास आउट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी इन जनरल लाइन हुई। तो थोड़े बहुत के स्पेशल केसेस देख लेते हैं, तो इस पे के स्पेशल केसेस देखते हैं कैसे उनको करना है, कैसे नहीं करना है।
चलिए तो थोड़े बहुत स्पेशल केस देख लेते हैं। सपोज अगर मेरे को कोई बोले सर आप मुझे x इक्वल्स टू 3 का बताओ इन 2D में, हमें 1D नहीं देखना, हमें ये ग्राफ 2D में देखने। वैसे ही y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ, तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं आपको क्या लिखना होता है, x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 3, और वैसे ही इसको क्या लिखेंगे 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखो ध्यान से, इसको दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं, x हमेशा 3 है, x हमेशा 3 है, तो क्या करो एक सीधी लाइन बना दो, ये जो बनेगा हमारा x इक्वल्स टू 3 का। देखिए कैसे सोच सकते हैं इसको, 3,0, अगर नहीं समझ में आता ये कैसे लिखना है, कैसे सोचना है, y की वैल्यू 0 तो x3, y की वैल्यू 1 तो x3, y की वैल्यू 2 x3, मतलब मैं y की वैल्यू कुछ भी चेंज करूं x को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सीधी लाइन क्या बता रहा है कि x हमेशा क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह जा रहा है, y भले चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बताना चाह रहा है, अगर x इक्वल्स टू 3 जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ कि ना, दिख रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर टू हमारा x एक्सिस है, और ये जो ग्राफ है वो क्या है, हमारा पैरेलल टू y एक्सिस है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो y इक्वल्स टू 5 का जो ग्राफ बनेगा, y इक्वल्स टू 5 कैसे बनेगा तो वैसे ही अगर मैं बोलूं तो y इक्वल्स टू 5 ऊपर से जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0,5, ये ग्राफ हुआ हमारा y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ। तो ये भी क्या हुआ हमारा, इसका अगर देखा जाए तो ये क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। चलिए तो ये हमारे ग्राफ दो स्पेल हुए कि आप क्या, अगर आपको कुछ दिया जाएगा x इक्वल्स टू a, तो अब क्या होगा, आप आगे पीछे a कर सकते हो, उसको बना दीजिए तो सेम टू सेम ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे 1D के ग्राफ हमने 2D में बना के देख लिए। चलिए चलो थोड़ा बहुत ग्राफ को टिल्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो अगर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स जो होगा वो जाएगा यहाँ से, सेम टू सेम वैल्यू हमारी जैसे हमने रखा था, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अच्छा अगर इसके अंदर मैं +1 कर देता हूँ, इसके अंदर मैं +1 कर दूँ, तो मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, ग्राफ को एक स्टेप ऊपर तो अपर जाएगा, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये बना हमारा y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। चलो ठीक है, नहीं सर +1 नहीं करना, -1 कर लीजिए। तो -1 करूँगा तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स -1 की बात करूँगा तो ग्राफ एक स्टेप नीचे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स -1 का। ठीक है, तो मीन्स अगर आप हर जगह जो भी करोगे +1 मतलब ऊपर जाना है, -1 नीचे आना, मतलब ग्राफ के ऊपर या ग्राफ के नीचे। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया, तो ये y इक्वल्स टू -x + 1 -x - 1 -1, मतलब हम ऐसे करके कोई भी ग्राफ को हम अब प्लॉट कर सकते हैं लाइन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक ग्राफ के। जो क्वाड्रेटिक ग्राफ एक बहुत कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि वो पैराबोलिक कर्व माने जाते हैं। जो हमारे पैराबोला एक चैप्टर उसमें काम आएगा, मोशन इन 2D में काम आएगा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें आता है। जैसे थियरी ऑफ इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, उसमें काम आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक ग्राफ का, जिसमें हम जो हमने आज पढ़ा है वही नॉलेज को हम क्या करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे और उसको देखेंगे कैसे उसमें ग्राफ को चेंज करने से या उसकी वैल्यू को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है ग्राफ में। तो ठीक है, चलिए थैंक यू।